सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ यह वीडियो मैंने बनाया है और आज हमारे वीडियो की महत्वपूर्ण टॉपिक यह है 21 जून से बुध अस्त हो रहे हैं, जो 11 जुलाई तक अस्त रहेंगे, फिर उदय हो जाएंगे। उदय होने पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका तो अवश्य मैं आपको आने वाले समय में जानकारी दूंगा, लेकिन आज वीडियो का महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बुध जो है अस्त हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का अस्त होना गोचर जगत में बहुत शुभ संकेत तो नहीं देता है, परंतु क्योंकि जन्म पत्रिका में बुध जो है यह मिथुन राशि में यानी अपनी स्वयं की राशि में वक्र अवस्था में विराजमान है और साथ में राहु और सूर्य भी साथ में विराजमान है। और ऐसे स्थिति में अगर बुध अस्त हो रहा है तो किन राशियों के लिए विशेष लाभकारी है और किन राशियों को सामान्य तौर पे क्या फल मिलेगा, यह आपको अवश्य समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बुध जो है मनुष्य के जीवन में वाणी, सेल्स, शिल्पकार, बहुत हद तक एग्रीकल्चर, होटल्स, रेस्टोरेंट, गणितज्ञ, फाइनेंस, सीए, वकालत एवं वाणी से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं इसको अधिनिष्ठ करते हैं। मनुष्य के जीवन में श्वास, पेट की समस्या, नसों की समस्या, पैरालिसिस और मन पे यानी चिड़चिड़ापन को कंट्रोल करने के कारक होते हैं। और बुध का अस्त होना बहुत शुभ संकेत नहीं है, परंतु क्योंकि बुध वक्र अवस्था में अस्त हो रहे हैं तो यह जो है सामान्य तौर पे शुभ फल देता है। क्योंकि जब बुध गोचर में वक्र अवस्था में है तो वक्री बुध जो होते हैं, जो मैंने फल बताया उसके फलों पे कमी करते हैं। खास करके जब बुध वक्र अवस्था में होते हैं वाक्पटुता वाणी की जो है कम हो जाती है, मनुष्य के अंदर चिड़चिड़ापन, दुर्घटनाएं और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बुध का वक्र होना व्यक्ति के जीवन में किडनी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड और जितने भी मैंने क्षेत्र बताया है सभी में समस्याएं उत्पन्न करता है। परंतु जब बुध अस्त हो रहा है तो इसके अशुभ प्रभाव में थोड़ा सा ब्रेक लगने वाला है। तो यह अवश्य आपको समझना चाहिए कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले या मीन लग्न वाले, आपके लिए बुध का अस्त होना कुछ समय के लिए ही सही, यानी 21 जून से लेकर के 11 जुलाई तक ही सही, क्या शुभ और अशुभ फल देने वाला है। जिससे मैंने बताया है कि 3 लग्न और राशि वालों के लिए यह बहुत शुभ संकेत है। मेष राशि वाले, आपके लिए बुध जो है वक्र अवस्था में प्राक्रमेश थे यानी है, और कोई भी ग्रह जब वक्र होता है तो आगे पीछे 2 भावों का फल देता है। अतः वक्र अवस्था का बुध का अस्त होना आपके लिए शत्रुता में थोड़ी कमी, कर्ज से रिलेटेड राहत एवं गले और पेट से रिलेटेड रोगों में समस्याएं जो चल रही थी उसको जो है कम करेगा। भावुकता और क्रोध में जो अधिकता होने के कारण या तो आप भावुकता में ज्यादा बोल देते थे या क्रोध में ज्यादा बोल देते थे, इस पे कमी करेगा। और जो क्षेत्र मैंने बताया है उन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष करके यह लाभ देने वाला है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं तो बुध का अस्त होना आपके लिए जो है धन के मार्ग में जो रोड़ा और बाधाएं उत्पन्न हो रही थी इस संबंधी थोड़ा लाभ देगा। वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना है और नौकरी को बचा करके रखना है तो बेहतर रहेगा। संतान से थोड़े मतभेद या जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी या प्रेम संबंध में जो बाधाएं उत्पन्न हो रहे थे इससे रिलेटेड लाभ देगा। जिनको लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कुछ नुकसान हो रहा था
या ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के कुछ पैसे लगा रहे थे, उससे रिलेटेड आपको लाभ देने की संभावनाएं उत्पन्न करेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आपके लिए बुध का अस्त होना सौभाग्य और लाभकारी है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्र होता है तो एक घर पहले अपना प्रभाव देता है। तो कहीं ना तो कहीं बुध का वक्र होना कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, मानसिक तनाव और सिर दर्द की जो समस्याएं चल रही थी इसमें कमी करेगा। संपत्ति से रिलेटेड जो बाधाएं और मां का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे, और साथ में जो है सम्मान और घरेलू सुख समृद्धि का योग बनेगा। बहुत दिनों से मेडिसिन वगैरह में जो पैसे खर्च हो रहे थे उससे रिलेटेड आपको लाभ मिलेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, बुध का अस्त होना एक तो मिथुन लगन के लिए अत्यधिक लाभकारी था, और दूसरा कर्क लगन और कर्क राशि वाले आपके लिए विशेष लाभकारी है। ऐसा मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि अभी बुध वर्तमान में आपके व्यय स्थान में बैठे हैं, और वक्र अवस्था में होने के कारण जो है वह एक घर पहले और स्वयं जो है द्वादश भाव का भी फल दे रहे हैं। अतः कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, इस बहुत छोटे से समय में यह परेशानी आपकी ठीक हो जाएंगी। साथ में जो है गले के रोग, सिर दर्द और पेट की समस्याओं से जो है आपको राहत मिलेगा, और क्रोध और पराक्रम में आकर के जो गलतियां आप कर रहे थे उससे रिलेटेड आपको लाभ देगा। सिंह राशि वाले, आपके लिए बुध का वक्र होना आय के रास्ते को प्रारंभ करेगा। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन में जो बाधाएं चल रही थी उसको दूर कर देगा। नए रिश्ते नहीं हो रहे थे या आप कहीं विवाह करना चाहते थे, वह विवाह आपके सेट होने की संभावनाएं अत्यधिक बन जाएंगी। अचानक चोट दुर्घटना की जो समस्याएं हो रही थी, मन में जो नेगेटिव थिंकिंग आ रहा था, बुध का अस्त होने से इसके प्रभाव में थोड़ी कमी होगी, तो यह आपके लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है। क्रोध और भावुकता में आकर के आप ज्यादा जो बोलते थे इस पे नियंत्रण होगा। सेल्स, रेस्टोरेंट, होटल से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं आपके लिए शुभ होने वाला है, परंतु थोड़े धन की कमी होगी। कन्या लगन, कन्या राशि वाले, आपके लिए बुध का अस्त होना व्यापार के क्षेत्र में और कर्म के क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मन में अस्थिरताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हड़बड़ा के डिसीजन कोई ना लेंगे तो आपके लिए अस्त होना बुध लाभकारी रहेगा। पिता से रिश्ते को अच्छे रखने से आपको विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, और साथ में जो है उच्च पराक्रम से आप किसी कर्म को करके आगे बढ़ेंगे। नए नौकरी और व्यापार के अवसर में कुछ परेशानियां उत्पन्न जो हो रही थी, अगर आप सोच समझ के शांति से निर्णय लेते हैं तो लाभ मिलेगा। तुला लगन, तुला राशि वाले, आपकी अगर बात मैं करना चाहता हूं तो बुध का अस्त होना बहुत लाभकारी है, यानी तीसरी लग्न और राशि तुला ही है। वक्र बुध अस्त हो रहा है, एक घर पहले के जो 8वें घर का प्रभाव दे रहा था इसमें कमी आ जाएगा, यानी बुध का वक्र में अस्त होना आपके लिए जो है घरेलू झगड़ा, ससुराल पक्ष से मतभेद, केस मुकदमा से राहत देगा। कुछ कर्जदार आपको परेशान कर रहे थे या लोन लेना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मानसिक तनाव या झूठे आरोप में कोई फंसाना चाहता था या एंटीसेप्टिक पिल भी लेना चाहते थे, उससे आपको राहत मिल जाएगी। विदेश से रिलेटेड कुछ व्यापार या कुछ कार्यक्रम में आपने पैसे लगा रखा था जिसमें परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगे। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं तो वक्र बुध जो है व्यापार और विवाह के रास्ते को अच्छा बनाएगा। अचानक धन आने की संभावनाएं, जो लॉकडाउन में संघर्ष और स्ट्रगल कर रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं को जो है वक्री बुध अस्त होना शुभ और लाभकारी है। बड़े भाई बहनों से और चाचाओं से रिश्ते अच्छे होंगे, दाम्पत्य जीवन के भी रिश्ते सुधर जाएंगे। पैरों में और पेट में जो समस्याएं चल रही थी वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। धनु लगन, धनु राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं तो वक्र अवस्था में बुध का अस्त होना 21 जून से 21 जुलाई के मध्य में धन की प्राप्ति करवाएगा। साथ में जो है दाम्पत्य जीवन को ठीक रखना।
नए नौकरी या व्यापार के जो आयाम थे, जिनकी नौकरियां छूट गई थीं या जिनके छूटने के कंडीशन में हौच-पौच की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, आपके लिए अस्त होना बुध थोड़ा लाभकारी और शुभकारी रहेगा। पिता से लाभ भी मिलेगा, पिता से सफलताएं भी मिलेंगी, पिता से रिश्ते भी आपके अच्छे हो जाएंगे। परंतु यात्रा करते समय सावधान रहना है, चोट चपाट की संभावनाएं हो सकती हैं और वो जल ग्रहण ज्यादा करे, कहीं ऐसा ना हो कि पेट संबंधित या यूरिन संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। मकर लगन, मकर राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, शत्रु से तो रक्षा देगा। जिनके संतान होने में परेशानियां हो रही थी, संतान कहना नहीं मान रहे थे या संतान के कारण चिंतित थे, कंसीव कर रहे थे, गर्भ की स्थिति खराब हो रही थी, एक दिन दो दिन में ठहर नहीं रहा था, आपके लिए अस्त होना बुध लाभकारी है। साथ में जो है लॉटरी सट्टा से रिलेटेड पैसे तो लगा रहे थे, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा था, तो थोड़ा लाभ देगा। और भाग्य स्थान का लॉर्ड होने के कारण बुध जो है नौकरी में प्रमोशन क्या, नौकरी छूटने की जो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, यह आपके बच जाएंगे। कुंभ लगन, कुंभ राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, संपत्ति की सुख प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, माता से रिश्ते में सुधार होंगे, पैरों में कष्ट, नौकरी में स्टेबलिश नहीं होना, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या किसी चीज में फंसाने का प्रयास कर रहे थे, इससे रिलेटेड आपको विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। साथ में जो है पेट की समस्या और नसों की समस्या, जो कष्ट चल रहे थे, यह ठीक हो जाएंगे। क्रोधित होकर के संतान के कारण चिंतित या प्रेम संबंध में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। अचानक धन का जो प्राप्ति है, यह आपको सफल बनाएगा। मीन लगन, मीन राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं, पराक्रम में वृद्धि होगा। ओवर कॉन्फिडेंट में ज्यादा बोलने के कारण या क्रोध में या किसी तरह तो उत्साहित होकर के जो है आप हड़बड़ा के जिस काम को कर रहे थे और नुकसान की सामना करने पड़ रहे थे, इसमें आपको जो है लाभ मिलेंगे। साथ में जो है शिक्षा और संतान की स्थितियां में भी सुधार आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मीन लगन और मीन राशि वाले, आपके लिए बुध का अस्त होना विवाह के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए लाभकारी है। जिनके विवाह सेट नहीं हो रहे थे, नए रिश्ते आएंगे, और जिनको नौकरियों में परेशानी या व्यापार में अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही थी, इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का अस्त होना किस राशि और लग्न के लिए क्या प्रभाव देगा, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया है। फिर भी बुध को अगर ठीक करना चाहते हैं तो गणेश जी का और दुर्गा जी का पूजा करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से पर्सनली अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, ले सकते हैं। कंटिन्यू मैं लाइव आता हूं, आप चाहें तो 9 से 10 बजे के बीच में या 10-11 बजे के मध्य में मैं इसके मध्य में लाइव आता हूं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज लूंगा आपसे इजाजत। आप वीडियो देख रहे थे, चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। नमस्कार, भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।